डेटा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ही हम लोग इस मामले में सर्वे कराने का काम कर रहे हैं, गणना कराने का काम कर रहे हैं। पार्टी को पता है कि जिस दिन हम जनगणना कराएंगे उसी दिन हमको जातीय जनगणना भी कहीं ना कहीं मजबूरी में कराना पड़ेगा। और ये आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट की नीति है, उसी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। कल राजद के लिए बुरा दिन साबित रहा। राबड़ी देवी को ईडी का संबंध हुआ और ईडी के ऑफिस में बुलाया गया। और दूसरा, जाति जनगणना को लेकर राजद जो है वो हमेशा से मुखर रही है और बहुत दिन से राजद इसके पीछे थी कि जाति जनगणना हो, इसके पक्ष में थी। लेकिन हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, बिहार सरकार लेके गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम झटका दे दिया और कहा कि हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट अगर नहीं मानती तो फिर मेरे पास आइए। यह बात जानने के लिए हम हैं राजद के कार्यालय में। एजाज अहमद है हमारे साथ, प्रवक्ता है, काफ़ी वरिष्ठ नेता है राजद के, उनसे जानते हैं। कल एक बहुत बुरा दिन रहा राजद के लिए। ईडी का भी पूछताछ राबड़ी देवी से होता रहा और एक सुप्रीम झटका लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी का मामला है, सब लोगों को पता है कि किस तरह से केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। कर्नाटक चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक हित साधना चाह रही है। और जो कर्नाटक की हार हुई है उसको भुलवाने के लिए जनता के बीच में परसेप्शन खड़ा करना चाह रही है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिन पहले ही ईडी के संबंध में टिप्पणी की थी कि ईडी वैसी कार्रवाई नहीं करे या वैसा परसेप्शन खड़ा नहीं करे जिससे लोगों में ईडी के प्रति डर हो और ईडी के प्रति लोगों का विश्वास घटे। और उसके बावजूद भी इस तरह का मामला, इस तरह की कार्रवाई, ये स्पष्ट करता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की भावना की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को हित साधने के लिए करना चाहती है और करती रही है। इसीलिए इस तरह का मामला है। देखिए, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय का मामला है जाति गणना पर, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 3 जुलाई को चूँकि पटना हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, पटना हाईकोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद आप हमारे पास आइएगा। इस संबंध में हम लोगों का स्पष्ट मत है कि जो जाति गणना है ये बिहार में सर्वे है, बिहार में गणना हो रहा है और उसके माध्यम से हम जो शोषित हैं, वंचित हैं, कमेरे वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, झोपड़ियों में रहने वाले हैं, जो समाज के वंचित हैं, जिनका कहीं पूछ नहीं है, उनके लिए योजना आकार बनाने में ये आंकड़े बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो इन वर्गों को हक और अधिकार हम देना चाहते हैं, जो हम इनको सम्मान देना चाहते हैं, उस सम्मान के लिए डेटा का होना आवश्यक है। और डेटा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत ही हम लोग इस मामले में सर्वे कराने का काम कर रहे हैं, गणना कराने का काम कर रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार को चाहिए था कि 2021 में जो जनगणना होना था उसमें ही घोषणा कर देना चाहिए था कि जातीय जनगणना भी बिहार में देश स्तर पर साथ साथ होगी गणना के साथ। लेकिन जनगणना कराने की इच्छा इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की नहीं है क्योंकि पूरे देश स्तर पर जातीय जनगणना कराने का दबाव बढ़ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस दिन हम जनगणना कराएंगे उसी दिन हमको जातीय जनगणना भी कहीं ना कहीं मजबूरी में कराना पड़ेगा। क्योंकि जो जनता का और जो जन दबाव है उसमें सरकार ज़्यादा दिनों तक इसको आगे नहीं खींच सकती है। इस मामले में केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आरएसएस की, हम इसमें हैं, देखिए, बीजेपी के कह देने पर से नहीं होगा। बीजेपी कभी नहीं चाहती है, अगर बीजेपी की मंशा ठीक होती तो 2011 में यूपीए 2 की सरकार ने जो जातीय स्तर पर गणना कराया था, सर्वे कराया था, उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से 2012 में आ गया था, उसको ले आउट करना था। लेकिन इसी बीच में 14 में सरकार चली गई यूपीए 2 की, और उसके बाद केंद्र में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार। जब उस पर दबाव पड़ा तो उसने कहा कि जो डेटा था वो करप्ट हो चुका है। जब आप डेटा को नहीं रख सकते हैं या डेटा को रखते हुए भी आप उस पर झूठ बोल सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं गलत बयानी कर सकते हैं, तो इससे ही आपकी मंशा स्पष्ट होती है कि आपका
जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का वंचित वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो उपेक्षित है, उसको हक और अधिकार देने के प्रति कोई चिंता नहीं है। और ये आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट की नीति है, उसी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी उसी नीतियों के तहत इन वर्गों को अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। आप सुन रहे थे एजाज अहमद को, इन्होंने दोनों मामलों को सही तरीके से रखा है। राबड़ी देवी का जो ईडी से पूछताछ हो रहा है, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है पहले भी कि ज़बरदस्ती का केस बना के ज़बरदस्ती पूछताछ करना ईडी के लिए ये अच्छी बात नहीं है, इस पर सुधार करे ईडी। और रही बात जाति जनगणना यानी जाति आधारित गणना को लेकर, तो उस पर बीजेपी राजनीति कर रही है, ये इनका साफ साफ आरोप है। अब बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ।